आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है और अगर हमारे पास इससे पहले हमने देखा था कि एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम इसी तरह लिख लें एम एक्स वाई। इसमें एक फंक्शन है एक्स वाई वेरिएबल का एम, उसको नाम देते हैं, और दूसरा अगर फंक्शन हमारे पास क्या है एन है, वो भी कौन कौन से वेरिएबल का है एक्स और वाई का, डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास एक ये रिलेशन आ गई, इक्वेशन आ गई, तो हमारा टारगेट क्या होगा कि हमने इसका क्या फाइंड करना होगा, सोल्यूशन। तो हमने पीछे देखा था कि अगर हमारे पास कोई एग्जैक्ट इक्वेशन हो तो उसका सोल्यूशन तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं लिखूं कि दिस इज नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी है और वो एग्जैक्ट भी नहीं है तो हम उसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह फाइंड करेंगे, तो उसमें हमें जो हेल्प आउट करेगा वो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। किस तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का फैक्टर होगा वेरिएबल एक्स और वाई का, जब उसको इस इक्वेशन से इसको इक्वेशन को वन का नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट नहीं है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। और जब एग्जैक्ट बन जाएगी तो हमने देखा था कि एग्जैक्ट इक्वेशन को हम किस तरह इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब इसको ये हमारे पास इस तरह को कोई फैक्टर एग्जिस्ट करेगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा म्यू ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई किससे किया हमने, एक्स वाई वेरिएबल के फंक्शन एम से, डी एक्स हो गया, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू ऑफ एक्स वाई, और आगे फंक्शन दूसरा एक्स वाई वेरिएबल का था एन, डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। जब म्यू एक्स वाई वेरिएबल को इस इक्वेशन वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्या होगी, ये एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। और इससे आगे जब हमें एग्जैक्ट इक्वेशन मिल गई है तो हमें एग्जैक्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने का मेथड मालूम है। तो आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगी और एंड हाउ वी कैन एवेल्यूएट देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली टाइप देखते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की पहली टाइप क्या होगी, कि अगर इसको हम पहले इसको टाइप को लिखेंगे फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ओके, हमारे पास अगर जिस तरह ये हमने लिखा था एक्स वाई वेरिएबल का एक फंक्शन एम हो गया, डी एक्स प्लस हमारे पास क्या होगा कि एक और फंक्शन एन वाई, बेसिकली इक्वेशन है जो हमने लिखी है और जो कि एग्जैक्ट नहीं है, ये याद रखना है। अगर एग्जैक्ट है तो हम इसको डायरेक्ट इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, इज नॉट एग्जैक्ट, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो ये फैक्टर एक याद रखना है कि हमारे पास एम ऑफ वाई, ये जो एम फंक्शन हमारे पास ये था, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, माइनस जो हमारे पास दूसरा फंक्शन एन था इस इक्वेशन में, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, और कौन सा लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसको अगर हम डिवाइड करेंगे एन पे और वो इज इक्वल टू आ जाता है कोई नंबर पी। अब पी हमारे पास क्या होगा, ऐसा एक फंक्शन होगा, और कौन से वेरिएबल का फंक्शन होगा, ये फंक्शन ऑफ लिखेंगे पी इज फंक्शन ऑफ, ये लाजमी नोट करना, पी इज फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल। अगर p जो है, जिस तरह p ऑफ x आ जाता है, 2x आ जाता है, 3x एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो हमारे पास x का फंक्शन है, तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमारे पास क्या होगा, उस p को हम उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे कि हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो म्यू ऑफ, अब पहले दो वेरिएबल थे जिस तरह इसमें हमने देखा एक्स और वाई, अब इसमें ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो म्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, सॉरी
म्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी, जो हमारे पास फंक्शन था एक्स वेरिएबल का, और उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब हम पहले इसके एग्जांपल देखते हैं और फिर हम उसके फर्दर मेथड देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफाइन कर। ओके, अब हम इसके एग्जांपल पे आते हैं कि हमारे पास जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने का पहला मेथड देखा था, उसकी हमारे पास एग्जांपल क्या होगी। ओके, तो उसको देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई जो इक्वेशन है वो इस तरह की फॉर्म में दी है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा, m ऑफ एक्स वाई होगा डी एक्स प्लस 2x वाई डी वाई, ये हमारे पास क्या होगा, n ऑफ एक्स वाई होगा, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है। तो इसको हम देखते हैं कि हमारे पास ये m ऑफ एक्स वाई क्या हो गया, m ऑफ एक्स वाई वेरिएबल का जो पहला फंक्शन था वो हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस क्या हो गया 2y स्क्वेयर। और इसी तरह हमारे पास जो दूसरा फंक्शन था n ऑफ एक्स वाई, सबसे पहले हमने इस इक्वेशन जो दी है इसको चेक करना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। अब ये मेरे पास इस जो इक्वेशन है क्या होगी, इज नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको आगे ये मेथड इस पे डिफाइन करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। एन ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या हो गया, 2xy हो गया। अब हमारा मेथड क्या था, एम ऑफ एक्स माइनस सॉरी एम ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स एक्स ओवर एन, ये हम इसको देखेंगे कि क्या बनता है इसका हमारे पास। तो एम ऑफ वाई हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल होगा पार्शियल एम ओवर पार्शियल, पार्शियल एम ओवर पार्शियल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा कि एम जो एम ऑफ एक्स वाई जो था उसका हमने सॉरी वाई एम वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया। तो एम ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये था, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव है तो एक्स इसमें हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 0, इसका भी 0, तो ये क्या हो गया हमारे पास 4y हो गया। Similarly, if we take partial derivative n of x ऑफ n फंक्शन जो है एक्स वाई वेरिएबल का, उसका विद रिस्पेक्ट टू x में पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह लिखेंगे, पार्शियल n ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, अब n ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है 2xy, हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें हमारे पास जो y है वो क्या होगा, कांस्टेंट, तो 2yx का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो हमारे पास n ऑफ x क्या हो गया 2y हो गया। अब हम इसको इस जो रिलेशन हमने बनाया था इसमें पुट करेंगे और इसको चेक करेंगे क्या हमारे पास ये x वेरिएबल का फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो m ऑफ y माइनस n ऑफ x ओवर n, अब ये सिंपल n जहाँ पे लिखा होगा इसका मतलब यही होगा कि ये फंक्शन x और y वेरिएबल का है, जिधर सिंपल m लिखा होगा या m ऑफ एक्स y तो वो ये चीज़ सिंपली सेम होगी। m ऑफ y इज इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितना था, m ऑफ y 4y था, माइनस n ऑफ x हमारे पास क्या था 2y था, और n मतलब n ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2xy, 2xy, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास क्या रह गया 2y ओवर क्या रह गया 2xy, तो ये हमारे पास सिंपली क्या रह गया 1 ओवर x, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई p की, और ये अगर हम इसको लर्न करें तो ये हमारे पास x का वेरिएबल आ रहा है,
तो जब ये x का वेरिएबल हो तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या डिफाइन किया था, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारे पास, वो होगा e इंटीग्रेशन, और क्या था हमारे पास पी डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा e इंटीग्रेशन p हमारे पास 1/x, और ये क्या हो गया dx। अब 1/x की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास क्या होगी, लॉग नेचुरल x होगी। इसमें हमारे पास हमें ये वी नो दैट e एंड लॉग नेचुरल आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो इन दोनों को कैंसिल किया तो हमारे पास सिंपली क्या रह गया, x रह गया। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, इसको अगर हम लिखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x। अब हमने जो पीछे मेथड डिफाइन किया था कि जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए तो उसको हम उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं थी। अब जब इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या कि जो हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया है इसको इस इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं और आगे इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। अब हमारे पास ये क्या इक्वेशन क्या दी हुई थी, पहले जो शुरू में इक्वेशन में थी, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2y² डी एक्स इज इक्वल टू प्लस सॉरी क्या था 2xy इज इक्वल टू क्या था dy इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। इससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को। तो ये हमारे पास जब x को इस तरह लिख लें, एक्स स्क्वेयर हो गया माइनस 2x हो गया प्लस क्या हो गया 2y² हो गया dx प्लस क्या हो गया हमारे पास 2xy, इसको x से मल्टीप्लाई किया dy इज इक्वल टू क्या हो गया 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा x3 होगा माइनस 2x² होगा प्लस क्या होगा 2xy² हो गया। आगे क्या हो गया dx। इसी तरह हमारे पास प्लस में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² dy इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0 होगा। ओके, अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है इसको अगर हम चेक करें जिस तरह हमने मेथड पहले अप्लाई किया था कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास m ऑफ एक्स वाई की वैल्यू, ये आपको मेथड मालूम है चेक करने का कि किस तरह इक्वेशन जो है उसको हम चेक करते हैं कि वो एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं है। इसमें m ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या होगा x3 माइनस 2x² प्लस क्या होगा 2xy²। इसी तरह n ऑफ एक्स वाई या इसको n भी लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या होगा 2x² y। अब मैं कंडीशन लिख देता हूँ एग्जैक्ट इक्वेशन की क्या थी कि आप किस तरह करेंगे, पार्शियल m ओवर पार्शियल y। पार्शियल m और पार्शियल y का मतलब क्या था m ऑफ y अगर इक्वल हो आपके पार्शियल n ओवर पार्शियल x। अब इसका मतलब क्या है कि n ऑफ x अगर आपके पास ये दोनों इक्वल हों तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। अगर इस इक्वेशन के केस में हम चेक करें तो हमारे पास पार्शियल m और पार्शियल y और पार्शियल n और पार्शियल x का आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसमें पार्शियल एम वाई इसमें क्या होगा, m ये है, एम वाई में x भी कांस्टेंट होगा तो सिर्फ हमारे पास वेरिएबल क्या होगा y। तो इसका जवाब क्या हो गया, पार्शियल m और पार्शियल, इसको मैं लिख देता हूँ, ये हो गया 4y हो गया। इसी तरह n जो है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में x के लेना है, तो इसमें y कांस्टेंट, तो इसको जब उससे मल्टीप्लाई करें, सॉरी ये क्या होगा 2xy होगा, सॉरी ये 4xy होगा, 4xy इस वाले का, और इसका नीचे वाला n वाले का x के रिस्पेक्ट में लिया तो ये भी हमारे पास क्या होगा 4xy। अब इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो क्या है हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन। तो हम एग्जैक्ट इक्वेशन को जो उसका सोल्यूशन था उसका फाइंड करने का मेथड हमने पहले पढ़ा था, वही मेथड हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा
तो अगर हम इसका सोल्यूशन लिखें तो सिंपली मैं इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ। आप एग्जैक्ट इक्वेशन वाला लेक्चर से देख सकते हैं। x4/4 माइनस 2x³/3 प्लस x² y² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख लें, हमारे पास क्या आएगा c। लिख लें या c1। अगर c1 लिखा है आगे हम जब इसको जाके फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। तो ये 3x4 और माइनस 8, 4 2 8 x³ हो गया प्लस क्या हो गया 12x²y²। जब ये 12 उससे मल्टीप्लाई करेगा आगे इधर हमारे पास क्या बनेगा 12c1 बनेगा। अब हमें पता है कि 12c1 भी कांस्टेंट ही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोई c का नाम दे सकते हैं। क्या है हमारे पास, वो क्या है कांस्टेंट। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, इक्वेशन दी हुई वो एग्जैक्ट नहीं थी, हमने उसको एग्जैक्ट बनाया और उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया।